नमस्ते आप सभी को। इस योग से परिचित जितने भी साधक हैं उन सबको मेरा नमस्ते। और आज हम सीखेंगे कंप्लीट 5 प्राणायाम कैसे किया जाता है और हर एक प्राणायाम की डिटेल हम जानेंगे और जान करके उसे करेंगे भी। तो इस 5 प्राणायाम का है वो बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो कैसे फ़ायदे हैं वो हम एक एक करके जानेंगे। तो शुरू करते हैं हम ओम से। चिन मुद्रा। रिलैक्स। तो आज हम सीखेंगे 5 प्राणायाम का सीक्वेंस सीखेंगे और 5 प्राणायाम करने से हमारी इनर हीलिंग होती है, जिसे करने से हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। फिर हमको आसान हो जाता है योगासन में। जैसे हमारी कैपेसिटी बढ़ती है तो हमारी स्टेमिना इंक्रीज़ हो जाती है, तो फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं आसन में। उस आसन में एक आसन में हम रुक सकते हैं। तो फर्स्ट आज हम प्राणायाम करते हैं, वो है भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम में हमेशा सीधा बैठना है। कोई भी आसन में बैठ सकते हैं। सुखासन में अपने कंफर्टेबल के हिसाब से हमें बैठना है। सुखासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन। तो आज हम बैठे हैं सुखासन में बैठे हैं। और चिन मुद्रा। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, ऐसे हमें बैठना नहीं है। हमेशा चेस्ट, सीना आगे, शोल्डर पीछे और रीढ़ की हड्डी, स्पाइन हमारी सीधी होनी चाहिए। तो चिन मुद्रा में हम बैठे हैं और इनहेल एक्सेल करना है। भस्त्रिका प्राणायाम ये पहला प्राणायाम है 5 पैकेज में। ये 5 पैकेज का ये प्राणायाम है। तो शुरुआत का जो प्राणायाम है वो है भस्त्रिका प्राणायाम। और भस्त्रिका प्राणायाम इनहेल एक्सेल किया जाता है। तो जैसे अगर किसी को जल्दी है तो 2.5 सेकेंड इनहेल करते हैं, 2.5 सेकेंड एक्सेल करते हैं। पर ये करना है धीरे धीरे। 5 सेकेंड्स तक हमें इनहेल करना है और 5 सेकेंड्स तक हमें एक्सलेशन करना है। तो 1:1 रखना है। जैसे मैंने अगर 5 इनहेल किया है, 1 2 3 4 5, तो 5 एक्सलेशन करना है, 1 2 3 4 5। क्योंकि कहीं क्या करते हैं, इनहेल तो अच्छे से करते हैं, फिर एक्सलेशन इमीडिएटली करते हैं। तो वैसे हमें नहीं करना है। जितना हमने समय लिया है उतना हमें एक्सलेशन भी करना है। तो अच्छे से धीरे धीरे, कोई घाई नहीं करने। प्राणायाम में मन को शांत रख करके, स्टेबल करके ही हमें प्राणायाम शुरू करना है। और प्राणायाम शुरू करते वक्त मन और बुद्धि एक ही जगह पे कंसंट्रेट करते हुए हमें करना है। तो चिन मुद्रा और इनहेल एक्सेल करते हुए हम स्टार्ट करेंगे। इनहेल करेंगे। इनहेल करते हुए चेस्ट को हम फुलाएंगे। पेट में हम श्वासों को नहीं भरेंगे, लंग्स में हम श्वासों को भरेंगे। देखना कैसे करते हैं। इनहेल किया धीरे धीरे, जैसे बलून होता है, बलून में ऑक्सीजन को भरते हैं तो फूल जाता है। फिर धीरे धीरे जब ऑक्सीजन रिलीज़ होता है तो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाता है। तो वैसे ही हमें करना है। इनहेल करते 5 इनहेलेशन तक काउंट करना है हमें। एक्सेल। इस तरह से हमने लेने में कोई घाई नहीं की, छोड़ने में भी कोई घाई नहीं की। लेना अच्छी तरह से है और फिर छोड़ना भी फुल, जितना लिया है उतना हमें छोड़ना भी है। तो भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, फेफड़े मजबूत हो जाते हैं। तो कोविड में
तो यही प्राणायाम को ज़्यादा करके महत्व दिया गया है। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा अच्छा होता है, जिससे कि हम इस प्राणायाम में इनहेल एक्सहेल करते हैं तो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, ब्रीद अच्छे से कर सकते हैं, ऑक्सीजन जाता है पूरे बॉडी में, ब्रेन तक ऑक्सीजन जाता है। और ये प्राणायाम करने से ज़ुकाम, जैसे नज़ला है, सर्दी खांसी ज़ुकाम नज़ला कफ और कोई भी इन्फेक्शन है तो उससे सारा ये भस्त्रिका प्राणायाम ठीक करता है। और मेन जो है हमारे लंग्स को स्ट्रॉन्ग करता है, और लंग्स के जो छिद्र है, जो पोर्स है, वो हम ऑक्सीजन लेने से और छोड़ने से लंग्स के पोर्स खुल जाते हैं, तो हम ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा हम ले सकते हैं। तो इसका जो ड्यूरेशन है वो 2 से 5 मिनट तक करना है। तो और हम 5 बार करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। इनहेल एक्सहेल, श्वासों पे ध्यान देंगे हम। इनहेल एक्सहेल, 1 2 3 4 5। रिलैक्स करते हैं, आंखें बंद हैं। ये प्राणायाम करने से मेरे मन पे और शरीर पे इसका क्या असर हुआ है, 1 सेकंड आंखें बंद करके ऑब्जर्व करेंगे। रिलैक्स करते हैं और बीच में एक बटरफ्लाई करेंगे, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करते हैं। अब हम सेकंड प्राणायाम करेंगे, उसे कपालभाति कहा जाता है। तो कपालभाति में हम वायु मुद्रा में बैठेंगे। इंडेक्स फिंगर जो है वो रूट ऑफ द थंब पे रखेंगे और थंब इंडेक्स को प्रेस करेंगे और बाकी की 3 उंगलियां सीधी। तो इसे वायु मुद्रा कहा जाता है। तो इस वायु मुद्रा में बैठ कर के हम कपालभाति करेंगे। कपालभाति जो है वो नाक से एक्सलेशन होता है, इनहेलेशन ऑटोमेटिकली होता है, पर वो पैसिव होता है, माना थोड़ा थोड़ा अंदर इनहेल करते हैं, पर हमको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है कि मुझे एक्सहेल करना है। तो जैसे कैंडल रहता है उसे हम ब्लो करते हैं तो फूंकते हैं, तो कैसे करते हैं, मुंह से करते, तो वैसे ही हमें नाक से करना है। तो एक्सलेशन पे हम ध्यान देंगे और 20-20-20 करके ऐसे हम 3 राउंड्स करेंगे। तो 20 का एक्सलेशन 1 राउंड, ऐसे करते हुए 3 राउंड्स हम करेंगे। और कपालभाति प्राणायाम करने से हमारे पेट के मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखता है। और जैसे माताओं बहनों के लिए तो ये तो कंपलसरी करना ही है, जैसे महावीर की समस्या है या मेनोपॉज होता है तो उसके लिए तो ये करना ही करना है। और कैल्शियम की कमी है और विटामिन्स की डेफिशिएंसी की कमी है, तो वो सारा क्या है, पेट से ही रिलेटेड होता है। और हर एक एक्सलेशन करने से ये सारा सिस्टम हमारा ठीक होता है। और जैसे यूट्रस में भी सिस्ट है, फाइब्रॉइड्स है, पॉलीसिस्ट है, तो उसे भी ये कपालभाति सिस्टम ठीक करता है। तो कपालभाति, कपाल यानी माथा, भाति माना ओज और तेज। जितना हम एक्सलेशन करते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि ग्लो बढ़ता है, जैसे अंदर के सिस्टम को हम प्यूरिफिकेशन करते हैं तो वो अंदर का ही ग्लो जो है वो बाहर चेहरे पे दिखाई देता है। तो हर एक एक्सलेशन से और फीलिंग के साथ, पॉजिटिव थॉट के साथ हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। तो पूरा पेट के सिस्टम को ये ठीक रखता है और हर एक मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जैसे लीवर है, किडनी है, पैनक्रियाज है और स्प्लीन है लेफ्ट में,
तो पूरे ऑर्गन्स को भी क्लीन करता है, प्यूरिफाई करता है। तो वायु मुद्रा में बैठते हैं और एक्सलेशन स्टार्ट करेंगे। हम नाक से एक्सेल करेंगे और ज़्यादा फास्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा स्लो नहीं करेंगे, मध्यम गति और मध्यम शक्ति के साथ हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। और हर एक्सलेशन जब हम नाक से करते हैं तो पेट ऑटोमेटिक अंदर जाता है, तो एक्सलेशन पे ही हमें ध्यान देना है। एक्सलेशन का एक राउंड हुआ है। हर एक्सलेशन 1 सेकेंड का एक स्ट्रोक है। एक एक स्ट्रोक जब पेट को लगता है, जब हम गति से करते हैं तो हमारी शक्ति बढ़ती है। जब हम हीट जनरेट करते हैं तब जा कर के हमारा जो फैट है वो रिड्यूस होता है। तो बॉडी के अंदर कहाँ पर भी अगर फैट भी जमा हुआ है, जैसे आर्म फैट है, बेली फैट है, तो वो एरिया पे कंसंट्रेट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और थॉट्स के साथ करेंगे कि वहाँ का एरिया कम होता जा रहा है, बेली फैट कम होता जा रहा है, या बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी है वो बीमारी पूरी बॉडी से निकल चुकी है। ऐसे इस पॉजिटिव थॉट के साथ हम करेंगे। तो और एक सेकेंड राउंड करते हैं 20 एक्सलेशन का। जिस रिदम से हमने स्टार्ट किया है वही रिदम हम मेंटेन रखेंगे। अगर ज़्यादा फोर्स से करेंगे तो हम थक जाएंगे, इसलिए मध्यम गति और मध्यम शक्ति के साथ ही हम करेंगे। तो लास्ट राउंड कंप्लीट करते हैं हम कपालभाति का। रिलैक्स करेंगे, इनहेल एक्सहेल और स्टार्ट करते हैं। रिलैक्स। शुरुआत में हमें ऐसे ही करना है 20-20 एक्सलेशन से। फिर जब हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये 5 मिनट तक लेके जाना है। और डेली रूटीन में हमें डेली 5 मिनट कपालभाति करना है। 1 मिनट में 60 स्ट्रोक होते हैं, 60 एक्सलेशन होता है, तो उसी अनुसार हमें 5 मिनट तक करना है। तो शुरुआत से इंटरवल से करेंगे, फिर न रुकते हुए 5 मिनट तक हम लगातार कपालभाति हमें डेली रूटीन में करना ही करना है। और जितना हम कपालभाति करते हैं उतना ही हम अनुलोम विलोम, अब जो अगला प्राणायाम है वो अनुलोम विलोम प्राणायाम है। तो जितना हमने कपालभाति 5 मिनट किया है तो 5 मिनट हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम भी करना है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग कहा जाता है। जैसे हमें लेफ़्ट से लेना है, स्टार्ट हमेशा लेफ़्ट से ही करना है और करते करते एक्सलेशन भी हमें लेफ़्ट से ही करना है। तो इनहेल हम लेफ़्ट से, एक्सेल राइट से इनहेल, लेफ़्ट से एक्सेल, फिर लेफ़्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, ऐसे ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग हमें करना है। और अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है वो नर्वस सिस्टम को ठीक करता है। जैसे स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, इसे ठीक करता है। और नेगेटिव थॉट्स हैं, जैसे ओसीडी के भी थॉट्स हैं, बहुत सारे मन के अंदर थॉट्स होते हैं, उन सारे थॉट्स लेवल को ये अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है कम करता है। और हमारे अंदर की जो खुशी है, तो एंथुजियाज़म है, जिसे कहते हैं उमंग, उत्साह, ज़ील और एंथुजियाज़म, वो भी हमारी अंदर की खुशी बढ़ती है अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से। तो देखते हैं दूसरा लेफ़्ट जो है वो हम चिन्ह मुद्रा में रखेंगे और फर्स्ट जो है वो वायु मुद्रा में रखेंगे। इंडेक्स फिंगर फोल्ड करेंगे और
राइट थंब राइट नॉस्ट्रिल पे रखेंगे, ज़ोर से प्रेस नहीं करेंगे, ऊपर ऊपर से ही रखेंगे और लेफ़्ट से हम इनहेल करेंगे। बीच की 2 उंगलियां जो है वो लेफ़्ट पे रखेंगे, लेफ़्ट नॉस्ट्रिल पे, और राइट से एक्सहेल करेंगे। जितना लिया है उतना एक्सलेशन करेंगे। फिर जहाँ से ख़त्म किया है वापस ऑल्टरनेट ब्रीदिंग करेंगे। राइट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। तो इस तरह से हमने लेफ्ट से शुरू किया था, लेफ्ट से ही एंड किया है। तो अनुलोम विलोम का भी टाइमिंग ड्यूरेशन जो है वो 5 मिनट है और कपालभाति भी 5 मिनट है। फिर अब हम चौथा प्राणायाम करेंगे जिसे भ्रमरी प्राणायाम कहा जाता है, इंग्लिश में बी ब्रीदिंग टेक्निक कहा जाता है। तो वो कैसे किया जाएगा? ध्यान मुद्रा में पहले बैठेंगे, इनहेल एक्सहेल करते हैं, इनहेल एक्सहेल, रिलैक्स करेंगे। अब हम अंगूठे को अच्छे से कान को बंद करेंगे और बाकी के जो फर्स्ट इंडेक्स फिंगर है वो माथे के ऊपर रखेंगे और बाकी की 3 उंगलियां जो हैं वो आंखों के साइड में रखेंगे। यहाँ आंखों के साइड में साइनस पॉइंट्स होते हैं, तो वहाँ तक हमने रखा है और अच्छे से बंद करेंगे। ये बाकी की ऐसे रखेंगे और इनहेल करेंगे। इनहेल करते हुए हमिंग साउंड करना है, म का उच्चारण करना है, मुंह से हमें नहीं बोलना है, हमिंग करना है नाद से। मना जैसे हम बंद करते हैं, जैसे हमने बंद किया और हम ओम बोलना है तो मुंह से नहीं बोलना है, हमने मुंह बंद करके ये हुआ हमिंग, उच्चारण नाद स्वरूप हमें करना है। और ओम बोलने के बाद जो हम म पे एंड करते हैं वही म का उच्चारण हमें भ्रमरी प्राणायाम में करना है। तो भ्रमरी करने से ब्रेन के सिस्टम को, ब्रेन के फंक्शंस बहुत अच्छे होते हैं, ब्रेन के सिस्टम बहुत अच्छी तरह से चलते हैं और ब्रेन का हर एक फंक्शन, हर एक हिस्सा जो नर्वस सिस्टम है वो भी ठीक होता है। और जैसे स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, वो भी ठीक हो जाता है। मन को पूरी तरह से काम करता है, तो ये कूल डाउन कामिंग का कर देता है मन को। तो जितना हम अगर शुरुआत हम 5 बार से करेंगे, फिर 5 बार से करते करते हम 21 टाइम्स 21 बार तक भी हम जा सकते हैं। तो ये जो भ्रमरी का जो वाइब्रेशन है पूरे ब्रेन को पहुंचता है, ब्रेन के हर एक सेल को पहुंचता है और जो हार्मोन्स जो इम्बैलेंस होते हैं वो बैलेंस होता है। और ब्रेन के अंदर भी कोई भी अगर फ्लूइड ज़्यादा हुआ या कम हुआ, कोई भी अगर हार्मोन्स में भी अगर कमी हुई तो वो पूरा करता है। तो शुरू करते हैं हम भ्रमरी प्राणायाम। कान को अच्छे से बंद करेंगे श्वास लेते हुए। पाँच बार करेंगे। रिलैक्स करते हैं, आंखें नहीं खोलेंगे,
कुछ देर तक चिन्ह मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में बैठेंगे। भ्रमर के वाइब्रेशंस को हम पूरे बॉडी में, ब्रेन में फील करते हैं। रिलैक्स करेंगे। तो अब हम लास्ट प्राणायाम करेंगे जिसे उद्गीत प्राणायाम कहा जाता है। जैसे हमने नाद हमिंग साउंड किया है, म का उच्चारण किया है मुंह बंद करके, अभी हम मुंह खोल करके ओम का उच्चारण करेंगे। तो जितना हमारा लंबा ब्रीद होगा, लंबा श्वास होगा, उतना ही हमारी ओम का गुंजन भी लंबा होगा। ओम के गुंजन से हमारी ब्रेन को शांत करता है, कंसंट्रेशन लेवल हमारा बढ़ता है और मन को भी पूरी तरह से कूल डाउन करता है। नेगेटिव थॉट्स से पॉजिटिव दिशा की ओर हम बढ़ते हैं। तो ध्यान मुद्रा में हम बैठेंगे और लास्ट हम उद्गीत प्राणायाम करते हैं। ओम का उच्चारण करेंगे इनहेल करते हुए। रिलैक्स, ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, मन शांत हो चुका है और दोनों आईब्रोज के बीच में आज्ञा चक्र पे ध्यान देंगे, कंसंट्रेट करेंगे और अपने श्वासों को देखेंगे। मंद मंद श्वास भीतर जा रहा है और मंद मंद श्वास दोनों नासिका से। मन के विचार शांत हो चुके हैं, पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है। क्योंकि मन शांत हो चुका है तो शरीर भी शांत और रिलैक्स हो चुका है। मन के अंदर पॉजिटिव थॉट्स बढ़ते ही जा रहे हैं और उन पॉजिटिव दिशा की ओर हम भी जा रहे हैं इनर जर्नी में। एक सेकेंड ऐसे बैठने से और फोरहेड के बीच में आज्ञा चक्र पे ध्यान देने से हमारे अंदर की इनर शक्तियाँ, इनर पावर्स जागृत होती हैं, इमर्ज होती हैं। रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स। इस तरह से हमको डेली रूटीन में 5 प्राणायाम एक के बाद एक के सीक्वेंस में हमें करना है। पहले भस्त्रिका प्राणायाम, फिर कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी और ओम का उद्गीत प्राणायाम करके ऐसे समाप्त करना है। तो ये प्राणायाम करने से हमारे इनर सिस्टम को ठीक करता है, इनर पावर को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी लेवल हमारी बढ़ती है, जिसे रोग प्रतिकारक शक्ति भी कहा जाता है। तो प्राणायाम करने से हमारी अंदर की इम्यूनिटी जागृत होती है, बूस्टअप हो जाता है। तो प्राणायाम हमारे डे टू डे लाइफ में और आसन को भी इंक्लूड करना है और इस योग की जर्नी को हमारी लाइफ में इनकैलकुलेट करना है। रिलैक्स और नमस्ते करते हुए आज का इस सत्र को हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। ओम से एंड करते हैं। ओम।